सब न मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव। मैं सुविक के हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त। आज पहुँचे यहाँ, हमारे गला बैठी है खरर गांव की बेटी, मैं कहूँगा झज्जर की बेटी कनिका राठी। और आज जो है बहुत बड़े मुकाम पे पहुँची है और जितना स्ट्रगल कराया है उसके लिए हैट्स ऑफ। तो गुड़िया ये बताओ कि ये जो आपको पहले तो बधाई हो हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी, सब की तरफ से, क्योंकि आप एक ऐसे ज़िले से संबंध रखते हो कि ये जो ज़िला है ना, यो बेटियों के नाम पे जो है थोड़ा बदनाम रहा है। भ्रूण हत्या और या फिर लिंग अनुपात में भी सबसे डाउन रहा है। ज़िला 22वें नंबर पे कई सालों तक चला है। तो उसके लिए थोड़ा सा झज्जर ज़िले को वो करेंगे, लेकिन झज्जर ज़िले के होके इतने बड़े मुकाम पे इतना बड़ा वो हासिल कराया है, बहुत स्ट्रगल कराया है। 2015 से आपने कोचिंग शुरू करी थी, कितनी बार टेस्ट दिया और क्या कुछ, थोड़ा सा दर्शकों को। मैंने 2015 में अपना ग्रेजुएशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एक तरह से प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। मैंने जीएस और ऑप्शनल की कोचिंग ली थी करोल बाग से। उसी दौरान मैंने एक 2016 वाला अटैम्प्ट दे दिया था, बट फिर उसमें मेरा नहीं हुआ प्री क्लियर। फिर मैंने 2017 में दोबारा एक साल तैयारी करके दिया, उसमें भी मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। फिर थोड़ा सेटबैक लगा, थोड़ा डिसहार्टनिंग तो था ही। फिर मैंने कुछ एक दो जॉब्स के लिए और पेपर दिए मैंने, और उनमें फिर एक मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एज एन इंस्पेक्टर का जॉब मिला। जब तक जॉब का ट्रेनिंग आना था तब तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लिबरल स्टडीज़ फ्रॉम अशोका यूनिवर्सिटी, आई डिड दैट। फिर मैं जॉब मैंने ज्वाइन किया। मेरी पोस्टिंग थी पटना में, बिहार में। लगभग 2 साल मैंने वहाँ जॉब किया, बट साथ साथ मैं तैयारी तो कर ही रही थी। बट फिर मेरे को मैनेज करने में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, डिवोट नहीं कर पा रही थी मैं उतना टाइम। फिर मैंने एक दिन डिसाइड करके उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया था। फिर मैंने एक और अटैम्प्ट उस जॉब के दौरान भी दिया था, मेरा फिर प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर मैं घर आई, मैंने दोबारा तैयारी शुरू करी, इस बार सेल्फ स्टडी कंप्लीट, और मॉक्स वॉक्स लगाए, बहुत एनालिसिस किया इन डेप्थ इस पेपर का। और फिर फाइनली अभी 4th अटैम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी हुआ और इंटरव्यू भी हुआ, और थैंकफुली रैंक भी ठीक आई है। बहुत बढ़िया रैंक आई है, बहुत बढ़िया। ये जो ज़िला है, ज़िले में जो है आपकी रैंक आई 64वीं रैंक, बहुत बढ़िया रैंक है और सबको आपके ऊपर गर्व। आज तो पूरा दिन ताता लग रहा होगा, इतने बधाई। जी, कल से ही लग रहा है। मैं तो स्लीप डिप्राइव्ड हूँ फ़िलहाल, तो मैं सोई नहीं हूँ कल से, जब से रिज़ल्ट आया है। आज मैं जाके सोऊंगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग आ रहे हैं, सब बड़ा अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को देख के अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक ही है फ़िलहाल तो। फैमिली की तरफ से तो पूरा सपोर्ट रहा होगा, मम्मी पापा तो? जी, कंप्लीट सपोर्ट से भी ज़्यादा सपोर्ट जो होता है वो रहा है, और उस सपोर्ट की वजह से ही मेरे लिए ये हो पाया। वरना 4th अटैम्प्ट तक आते आते तो पता नहीं कितनी बार डिमोटिवेट हो चुके होते हैं, कितनी बार वो फेज़ में जा चुके होते हैं, वहाँ से दोबारा उठना। तो बस ठीक है, सपोर्ट की वजह से ही मैं तो कहती हूँ सब कंट्रीब्यूशन उसी का। 3rd अटैम्प्ट के बाद मन में क्या आया कि भाई जॉब छोड़ के सिर्फ इसके ऊपर ही मुझे कंसंट्रेट करना है, इस टाइप का कुछ? पहले से ही देखो, मैं तैयारी तो इसी की कर रही थी, पर जब मेरा 2 बार नहीं हुआ था तो मेरे को, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सेटबैक लगा था। तो मुझे लगा कि मे बी आई कैन नॉट क्लियर एनी एग्ज़ाम, बट देन नहीं, मैंने जॉब किया, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, काफ़ी मैच्योरिटी आई उस लेवल की। फिर इस एग्ज़ाम को और एनालिसिस करके मैंने फिर, और मैं जब जॉब कर रही थी तब भी मैं क्योंकि तैयारी कर रही थी, तो मुझे पता था, मेरा प्रायोरिटी सेट था कि नहीं, मेरे को करना तो वही है अल्टीमेटली। तो आई वाज स्ट्रगलिंग, तो फिर मैंने किया रिज़ाइन। रिस्क तो काफ़ी था, पर रिस्क के साथ प्रेशर था तो हुआ, पर अब फाइनली हो गया तो ठीक है। अब अच्छा लगा। एक दिन में कितने दिन की सीटिंग करते थे एक दिन में? मेरी सिटिंग ज़्यादा नहीं है, मेरी ऐसा नहीं है कि मैं 12 घंटे पढ़ती हूँ और ये कुछ है। पर ये भी नहीं कह रही मैं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए 12 घंटे, जिसको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। मैं पढ़ती थी लगभग अराउंड 6 to 8 आवर्स, 2-2 घंटे की 2-3 सिटिंग ले लेती थी, उसमें हो जाता था। कोई स्पेशल प्लानिंग, कोई स्पेशल गुरु मंत्र जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कोई गुरु मंत्र? ये गुरु मंत्र जो है ना, ये खुद करके फेल हो गए, खुद ही अच्छी तरह समझ आता है, बट फाइनली यही गुरु मंत्र है। अपने सोर्सेज को बहुत कम रखना है, एक सब्जेक्ट का एक ही बुक,
मॉक्स दो, उसी में कंपाइल करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाइबल की तरह पढ़ो और रिपीटेड रिविजन्स n नंबर ऑफ टाइम्स। एक ही बुक को 10-15 बार तो मिनिमम पढ़ना हो ही जाएगा वो पढ़ते पढ़ते। कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं और बेसिक्स पे रिलाई करना है, हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। क्या क्या छोड़ना पड़ा? मोबाइल, टीवी? ऐसा कुछ मैंने तो नहीं छोड़ा। मैं तो सोशल मीडिया भी यूज़ करती हूँ, व्हाट्सएप भी मैं स्टार्टिंग से यूज़ करती हूँ, इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ मैं। बट आप ये देखिए कि उसका पॉजिटिव यूज़ करना है। मैं जब ब्रेक लेती थी, बोर हो रही होती थी, तो मैं देखती थी, मैं अपनी हॉबीज़ के लिए यूज़ करती थी सोशल मीडिया। कुछ पढ़ना है उसके लिए यूज़ करती थी। तो एक बैलेंस बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि रेडिकल होना है और बंद कर देना है, दुनिया से कट ऑफ हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। हो नहीं पाएगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, मेरी तरह अगर 4 अटैम्प्ट तक आ रहे हैं तो आप कट ऑफ होके तो नहीं रह सकते ना। तो इसलिए हमको बैलेंस रखना है। सोशल मीडिया को भी फ्रेंड्स फैमिली से कांटेक्ट में रहना है और करनी है तैयारी। मतलब सोशल मीडिया पे भी सोशल रहना है? जी, सोशल मीडिया पे भी रहना है, सीखना है, दूसरों की स्ट्रैटेजी समझनी है, कॉपी नहीं करनी है। अब मैं जो कह रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए काम करेगा। आपकी सबकी स्ट्रैटेजी यूनिक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी, सबकी सुनिए, अपनी करिए, वो वाला है। तो अब जो है आपके परिवार में आपकी सिस्टर भी है, आपका भाई, आपके ब्रदर क्या करते हैं? उन्होंने अभी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स किया है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और वो अभी MBA की तैयारी कर रहा है। जी, जो वो तो मैंने वैसे भी आपने मैसेज दे दिया, लेकिन आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए एक स्पेशल कोई मैसेज हो? अगर आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट से इस फील्ड में आए हैं तो लगे रहिए, हो जाएगा कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो कंसेप्ट लेके मत तैयारी करिए। 6 अटैम्प्ट हैं, 6 अटैम्प्ट तक जाइए, क्यों नहीं। जिसके पास जितने अटैम्प्ट है उतने करिए। पर अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट से कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो ही हो पाएगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या प्रेशर से नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई हम यहाँ बैठे थे बहादुरगढ़ में, कनिका बिटिया से बात करी और सारा इनके बारे में बताया कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल करके मतलब चौथे अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया। बहुत बढ़िया उपलब्धि है इनकी और बहुत बहुत बधाई हो आपको दोबारा से हमारे चैनल और व्यूअर्स की तरफ से। लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा, नुए चलावांगे जमा कति धुम्मा ठावांगे। आज बिटिया ने कति धुम्मा ठा दिया। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।